बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आए जी, आज जल्दी जल्दी और जल्दी में बनने वाला चिकन बनाते हैं। तो चूल्हा ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है, उसमें पानी डाल दिया है और फिर कटा हुआ प्याज डाल दिया है। मैंने एक बड़े साइज का प्याज ले लिया था, उसको बारीक बारीक काट लिया। उसको ढक के पकाएंगे ताकि प्याज थोड़ा नरम हो जाए और गल भी जाए। अब हम उसमें ऑयल डालेंगे। आप घी भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल लें। तो मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। ऑलिव ऑयल डाल के तो उसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। पिसा हुआ लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च उसका पेस्ट डाल देंगे। मैंने कोई एक एक चम्मच लिया है। आप अपने मीट के हिसाब से उसका ये मकदार कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तो उसको दोबारा ढक के पकाएंगे कोई 2-3 मिनट के लिए, ताकि वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब हम उसमें खड़े मसाले डालेंगे, जिनमें मैंने बड़ी इलायची डाली है, दालचीनी का टुकड़ा डाला है और लौंग 6-7 लौंग डाल लें। लौंग भी डाल दिए और काली मिर्च वो भी कोई 1 चम्मच के हिसाब से डाल दें। चम्मच आपको पता ही है कि 1 टीस्पून होता है और एक रेगुलर चम्मच होता है वो वाला। और मैरिनेटेड किया हुआ चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो के तो उसको नमक मिर्च और हल्दी लगा ली थी, फिर 10 मिनट के लिए रख दिया था। तो अब हम वो डाल देंगे और उसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे। तसल्ली करनी है आपने, अच्छी तरह से भूनना है और भून के तो उसको कोई 2-3 मिनट के लिए ढक दें। ढक के चिकन ने जितना पानी छोड़ना हुआ वो छोड़ेगा, तो उसी में हम पकाएंगे। अब कटा हुआ टमाटर वो भी डाल दें। कोशिश करेंगे टमाटर का छिलका उतार लें, ताकि वो फिर बाद में हांडी में नजर ना आए। टमाटर डाल के अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे। बुनाई से पहले देसी घी डाल लेते हैं, फिर 2-3 चम्मच देसी घी डाल लें। इससे बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है और लगेगा कि हांडी सारी देसी घी में बनी है। देसी घी खत्म हो गया था, इस वजह से जितना है उतना ही डाल दिए। अच्छी तरह से उसकी बुनाई कर लें, बुनाई करते जाएं और उसमें जो लवाजमात डलती हैं डालते जाएं। अब मैं उसमें कोरमा मसाला डालूंगी, साथ साथ कोरमा मसाला डालेंगे और बुनाई करेंगे। फिर 2-3 सब्ज इलायची वो भी डाल दें और साथ ही 1 चम्मच कलवंजी का भी डाल दें। ज़रूर डालिएगा और बना के देखिएगा मेरे तरीके से, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। कलवंजी का इतना अच्छा जायका है। ये मसाले डाल के कलवंजी, सब्ज इलायची और कोरमा मसाला, तो हम दोबारा उसको भुनेंगे। हांडी तो होती बनाई पे, अगर बनाई अच्छी होगी तो समझे हांडिया अच्छी बन गई है। गारंटी है कि जी अगर आप अच्छी तरह से हांडी भुनेंगे, कोई भी चीज़ है, आलू बना लें, अगर वो भी अच्छे तरीके से उनकी बनाई हो जाए तो टेस्टी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दिल से बनाएं, जो भी बनाएं दिल से बनाएं। बुनाई अच्छी तरीके से हो गई है। अब हम जितना पानी चाहिए हमें उतना पानी डाल के जिसमें गोश्त गल जाए, चम्मच हिला लेंगे नीचे से ऊपर तक और उसको ढक के कोई 15-20 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे कि ना तो पानी ड्राई हो और ना नीचे लगे। अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगे तो मीट गल भी जाएगा और टेस्टी भी बनेगा। ये देखें जी, 15-20 मिनट के बाद माशाल्लाह से जो हमारे ड्रम स्टिक हैं, चिकन है वो गल चुका है। उसको अच्छी तरह से हिलाएंगे
अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ड्राई, तो आप आँच तेज़ कर लें और पानी ड्राई कर लें। अगर आप इतना ही चाहते हैं तो इतना रहने दें। अब पाउडर मसाले डालेंगे, जिनमें मैंने तकरीबन कोई 1 बड़ा चम्मच डाला है क्रश किया हुआ ज़ीरा और कसूरी मेथी मुट्ठी भर के, खुश्क की हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जब डालते हैं ना, तो जो ऑयल होता है, घी जिसमें हम हांडी बना रहे हैं, फिर वो ऊपर आ जाता है, हांडी की शक्ल बन जाती है। अदरवाइज़ वैसे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे घी डाला ही नहीं है। अब लास्ट में कटी हुई मैंने डालनी है सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया, फ्रेश सब्ज़ धनिया डालेंगे। अगर तो आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं, उनको सर्व करना है, तो आप ये जो बॉल होते हैं, डोंगे होते हैं, जिनमें आपने ये सर्व करना, उनके ऊपर भी ये चीज़ें डाल सकते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से अच्छी हांडी बन गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।